नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। ईडी अभी तक लीडर्स को पकड़ रही थी, पॉलिटिकल लीडर्स को, आम आदमी पार्टी से। भले अरविंद केजरीवाल साहब की बात हो या फिर हो मनीष सिसोदिया जी की। तो ये सब के पीछे ईडी लगी हुई थी और लिकर का केस बार-बार आता था। पर कल एक नया बयान आया है जिसमें पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर केस किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आइए समझते हैं कि क्या पूरी पार्टी के ऊपर आप पीएमएलए के तहत या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत या किसी भी एक्ट के तहत क्या आप इल्जाम लगा सकते हैं? क्या चार्जशीट कर सकते हैं? क्या वो एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ केस किया जा सकता है? समझते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसका सेक्शन है सेक्शन 70। और सेक्शन 70 कहता है कि कोई भी पर्सन हो, इनकॉर्पोरेट हो और कंपनी में किसी पद पर हो या पूरी कंपनी ही क्यों ना हो, के मेंबर्स हो, अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं तो पीएमएलए एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। पर दिक्कत क्या है कि सेक्शन 70 कंपनीज के बारे में बोलता है, तो सवाल मन में ये उठता है, क्या कंपनीज का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी? आप कंपनीज में उनके डायरेक्टर्स, उनके जो भी एसोसिएट डायरेक्टर्स हो, वर्कर्स हो, एम्प्लॉइज हो, उनके खिलाफ तो आप चार्जशीट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 70 बहुत क्लियरली बोलता है और इसके पूरे वर्जन में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा, एनी पर्सन हु इज ऑन दैट रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज लीडरशिप कैन बी अरेस्टेड, कैन बी हैविंग अ चार्जशीट अगेंस्ट इट। पर क्या पॉलिटिकल पार्टी भी आएगा? तो सवाल यही उठ रहा है कि इन वर्ड्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए हमने थोड़ा-सा और खोदने की कोशिश की, तो हमने एक सवाल पूछा कि इज़ पॉलिटिकल पार्टी अ कंपनी? इसका आंसर हमें साफ-साफ मिलता है। कंपनी का मतलब वो है जो कि कंपनीज़ एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हो। Political party, they are not strictly following the definition of a company which are incorporated under the Companies Act। तो कंपनीज एक्ट से पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक चीज तो खत्म होती है कि पॉलिटिकल पार्टी कंपनी तो नहीं है, पर क्या फिर भी चार्ज लगाया जा सकता है? अब अगला समझना है। अगर आप इसी सेक्शन 70 को और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कंपनी का मतलब है एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। वर्ड सुनिएगा, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कंपनी की जो डेफिनेशन वो ये है कि एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इस एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको मिलेगा सेक्शन 29A, Representation of the People Act. Section 29A says that it is a political party is what? It's an association or body of individual citizens of India calling itself a political party. तो एक association of individuals है, it's a body of individual citizens of India calling itself a political party and registering with the Election Commission। एसोसिएशन ऑफ अगर इंडिविजुअल्स की आप बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी उस दायरे में बिल्कुल इस डेफिनेशन के तहत आ सकती है। अगला समझिएगा, हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। मार्च 2000 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस श्री सोमनाथ दास एंड अदर्स में क्या था? वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंपनी एक्सेट्रा, मतलब ये जो चीजें बनती हैं, दे आर ऑल क्रिएशंस ऑफ द लॉ एंड दीज ज्यूरिस्टिक पर्संस अरोज आउट ऑफ नेसेसिटीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। इनको बनाना पड़ा क्योंकि कोई नेसेसिटी थी। इन अदर वर्ड्स, दे वर ड्रेस्ड इन अ क्लोक टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ टू बी अ लीगल यूनिट। तो ये सब एक लीगल यूनिट है। ये कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दैट दे आर ऑल लीगल यूनिट्स। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डेल डिसूजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी कहा था that the apex court held that a company being a juristic person cannot be imprisoned। ये imprison तो नहीं की जा सकती है कंपनी, but it can be subjected to a fine which in itself was a punishment। तो अगर कल को पीएमएलए धाराओं के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कुछ आरोप लगाया जाता है और वो मान लीजिए सत्य भी पाया जाता है, तो आप इम्प्रिजन नहीं कर पाएंगे। इम्प्रिजन पे चुनौती हो सकती है, पर हाँ फाइन्स दिया जा सकता है, फाइन्स आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक हमें यहाँ पे एक सेगमेंट दिख रहा है, डिलिनेशन दिख रहा है, where a political party is not a company but the association of individuals can be a legal unit and they can be penalized, which itself could be a punishment। क्या कभी ऐसा हुआ है? नो। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कभी भी पीएमएलए के तहत कभी भी कार्यवाही नहीं की गई है। पहली बार ऐसा होने की उम्मीद है, अटकलें हैं। ऑल्दो बहुत सारे एनजीओ को पकड़ा गया है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ा गया जो ईडी स्कैनर के तहत आ चुके हैं। नो पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर बीन ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो पीएमएलए एक्ट है उसके तहत कभी नहीं लाया गया है।
आपसे सवाल है नीचे ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। आपको क्या लगता है, क्या पॉलिटिकल पार्टी एक एक यूनिट है, लीगल यूनिट है जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है? आप इसमें आर्टिकल 324 का यूज़ करिएगा ज़रूर दिमाग में बैठाकर और तब नीचे जवाब दीजिएगा। पर उसके पहले ये भी बता दीजिएगा कि आर्टिकल 324 बोलता क्या है? आज के लिए भी इतना ही, बस आपको बता दें अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, अनअकैडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे सीएमसी कोड लगाइए, एक जगह में सब कुछ आपको मिलेगा। जीएस का कोर्स हो, क्रैश कोर्स, सैट हो, मेंस हो, सब आपको एक साथ मिल जाएगा। आज अंतिम दिन है एक ऑफर का, तो फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। टीएमसी कोड पर ज़रूर लाभ मिलेगा आपको, एक बार कोशिश करिएगा इसको लेने का, आज इसका दिन है। 6 महीने का एक्सटेंशन मतलब आप 12 महीने का लेंगे तो 18 महीने का हो जाएगा। जीएसटी सेट आप लेंगे तो 37,690 का पड़ेगा। ऑप्शनल के साथ यही चीज़ 12 महीने के लिए 45,300 पड़ने वाली है। आप इसमें 6 महीने का एक्सटेंशन जोड़ सकते हैं एंड यू हैव फॉर 18 मंथ्स का भी रेट आपके सामने है और हमारा बैच 27 मार्च से चालू हो रहा है। सीएमसी कोड पर पूरा लाभ मिलेगा आपको। लक्ष्य बैच है मार्च 22 से चालू हो रहा है। सीएम पर आप हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहें तो ले सकते हैं। और ये चैंपियनशिप हमारा होता रहता है। ऑप्शनल्स हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ा समूह है। एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ आपको मिलता है। सीएमसी कोड। आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा जवाब। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।